हरियाणा में मानसून नज़दीक आ रहा है, लेकिन मानसून से पहले यमुना नदी के किनारे पर क्या तैयारियां की गई हैं बाढ़ से बचने के लिए, वो जायज़ा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यमुना का जो पानी का स्तर है अब वो सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन कटाव आप देख सकते हैं यमुना के किनारे किस प्रकार अभी से कटाव होना शुरू हो चुका है और मिट्टी जो है कट कट के नीचे अब वो जाना शुरू हो गई है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल पानीपत ज़िले के करीब 17 गांव यमुना किनारे आते हैं, जिनमें 5 गांव बांध के बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं। और पिछले साल जो 2 तटबंध पानीपत में टूट गए थे, उनकी वजह से जो है कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए थे और सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी। अब इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये दिखाने के लिए कि इस बार प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियाँ की गई हैं। पिछले साल बाढ़ की अगर बात करें तो 320 जो है स्पॉट वो चिन्हित की गई थी, जिनमें से 44 पर काम हुआ है, लेकिन अभी तक 200-250 जो स्पॉट हैं वो अभी भी ऐसे ही बाकी पड़ी हुई हैं, कोई काम उन पर शुरू नहीं हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि 30 जून तक ये सारा काम कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। किसी प्रकार के जो है यहाँ पर ठोकर नहीं लगाई जा रही है, ना कोई पत्थर यहाँ पर मंगवाया गया है, ताकि अगर बाढ़ आए, मानसून आए और पानी का जो स्तर यमुना में ऊपर बढ़कर जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरों में कि करीब 500 मीटर दूर तक जब यमुना अपने फुल स्तर पर आती है तो 500 मीटर दूर तक पानी जो है फुल जो किसानों के खेतों में घुस जाता है और फसल जो है यहाँ पर सब्जी की फसल हो, धान की फसल हो, वो सब बर्बाद हो जाती है। हम यमुना तट पर पहुँचे हैं, यहाँ पर गांव रक्षेड़ा के जो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, यमुना का जो स्तर है अब तो बहुत कम है, लेकिन तैयारियों की बात करें, मानसून आ रहा है, बारिश आएंगी, बाढ़ भी आ सकती है, तो क्या कहेंगे, क्या तैयारी देखने को मिल रही है? क्या कोई तटबंध बनाया गया है, क्या कट्टे लगाए जा रहे हैं या कोई पत्थर यहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं? किस प्रकार की तैयारी देख रहे हैं? प्रशासन की तरफ से हमारे गांव रक्षेड़ा डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर कोई कहीं ना तो कट्टों की तैयारी है और ना ही कहीं पत्थरों की ठोकर लगाने की कोशिश है। और इतना कटाव है, जब भी ज़्यादा पानी आता है मानसून में तो हमारे गांव की सब्जी की फसल होती है वो सभी बर्बाद हो जाते हैं, ज़मींदार को उजड़ने के नौबत आ जाती है। बार बार प्रशासन को कहा गया है, लेकिन उन्होंने हमारे गांव के बारे में, आसपास के गांव के बारे में कुछ नहीं सोचा है। 2017 के अंदर 10 ठोकरें हमारे गांव की पास हुई थी, जिससे कि 6 ठोकरें लगी थी। आज तक बकाए 4 ठोकरों का कोई नाम निशान भी नहीं है। क्या कहेंगे, पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो कितने गांव चपेट में आए थे और कितने गांव यमुना के आसपास लगते हैं जिनको हमेशा खतरा बना रहता है? हमारे यमुना के नज़दीक के 17 गांव बाढ़ में पिछले साल बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जो कि आज तक किसी भी गांव में कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है और ना ही कोई प्रशासन कोशिश कर रहा है। ना आज तक किसी प्रशासन ने आकर मौके पर देखा है। क्या कोई चिंता आप लोगों को सता रही है कि जैसे अब मानसून आएगा, यमुना का स्तर जो है वो ऊपर आएगा, तो क्या कोई किसी प्रकार की चिंता आपको सता रही है? पानीपत ज़िले का ये आखिरी गांव रक्षेड़ा है और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा जो मुझे जानकारी है ये पड़ता है। मेरा गांव सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है पानीपत के गांव में, लेकिन हमारे को आने वाले टाइम के लिए जब भी बारिश का सीज़न आएगा हमारे गांव में खाने की भी नौबत आ जाएगी। ज़मींदार की फसलें जो तैयार हो रही हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पानी बार बार आता है यहाँ पर। जब अभी मानसून आने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं, आज तक प्रशासन ने इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना मौके पर आकर किसी भी प्रशासन अधिकारी ने मौके का जायजा लिया है। क्या जैसे आश्वासन सिर्फ अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं, जब बाढ़ आती है तब अधिकारी पहुंचते हैं, वैसे कोई नहीं आता है? जब कभी बाढ़ की संभावना होती है तो अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में आगे पीछे कोई आगे गांव की सुध नहीं लेता। कोई मर रहा, जी रहा या फसल बर्बाद, ना किसी को कोई फसल का बीमा या कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी ये हम देख रहे हैं जैसे तस्वीरों में कि कटाव जो है अभी से शुरू हो चुका है। जो बड़े बड़े जो है मिट्टी के लोथड़े हैं वो जो है नीचे गिरने अब शुरू हो गए हैं, और जब पानी आएगा तो फिर क्या हाल होगा? ये तो अब हमारे यहाँ पानी भी बहुत ही कम है। जब अभी से इतनी डांगे गिर रही हैं, जो कटाव हो रहा है, बार बार जगह जगह ढीले पड़ रहे हैं, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गाँव भी बर्बाद होने के नज़दीक चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे। और पिछली बार की हम बात करें तो पानीपत में जिस प्रकार से बाढ़
जो अपना जो है तांडव उसने मचाया था। करीब दर्जनों गांव, 12 गांव में जो है 12 जिलों के गांव में जो है तांडव मचाया था और जो है खूब तबाही देखने को मिली थी। और हम आपको बता दें कि पानीपत में 2 तटबंध टूटे थे। वहां पर हालांकि कट्टों में मिट्टी डालकर उन्हें मजबूत तो किया गया, लेकिन पत्थर अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर सैकड़ों एकड़ किसानों की फसल जो है वो तबाह हो गई थी। कोई मुआवजा जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक गौशाला भी पड़ती थी, वो भी जो है पूरी जलमग्न हो गई थी। आज उस गौशाला को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर बाढ़ के आसार अक्सर बने रहते हैं। तटबंध टूटेंगे तो फिर बाढ़ आएगी और फिर गाय की जो है मौत देखनी पड़ेगी। हम प्रशासन का यहाँ पर जो ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंचे थे, तो ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये आदेश जरूर दिए हैं कि इनकी जो है तैयारियां की जाएं। मानसून आ रहा है, खुद भी वो फील्ड में जल्द उतर सकते हैं। लेकिन पानीपत जिले की बात करें तो किसी प्रकार की यहां पर तैयारी नहीं देखने को मिल रही है। किसानों को अभी से चिंता सताने लगी है कि क्या होगा अगर मानसून आ गया और ये यमुना का जल स्तर उनके खेतों तक पहुंच गया और गांव तक भी पहुंच सकता है। कई गांव पिछले जो बाढ़ आई थी उसमें तबाही उन गांव में देखने को मिली थी और लाइव तस्वीरें हमने उस वक्त भी दिखाई थी। और वही हाल इस बार भी कहीं हो न जाए, इससे पहले प्रशासन को जरूर यमुना नदी किनारे पहुंचकर जो है तैयारियां करनी चाहिए, जायजा लेना चाहिए। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।